नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीट पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 27-28 फरवरी को हो चुका है और उसकी आंसर की 25 मार्च को जारी भी हो चुकी है। 25 मार्च को आंसर की जारी होने के बाद में 31 मार्च तक अभ्यर्थियों से आपत्तियां ली गई थी और यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में किन-किन प्रश्नों पर आपत्ति विद्यार्थियों ने लगाई है, आज यही जानेंगे। L1 में किस-किस प्रश्न पर आपत्ति लगी है, उन प्रश्नों की संख्या कितनी है और L1 में कितने प्रश्नों पर बोनस अंक की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर L1 के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि वो पहली बार इसमें शामिल हुआ है, भले वो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हो या बीएड फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो या किसी का भी हो, ठीक है? तो अब यहाँ पर बीएड वाले के तो अलग से मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है? लेकिन जो L1 के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज बना रहा हूँ कि इसमें कितने प्रश्नों पे बोनस मिला है। तो यहाँ पे L1 वाले चिंतित हैं और 20 अप्रैल तक आपकी आंसर की भी आने वाली है। जो फाइनल आंसर की है, अगर आपने आपत्ति दर्ज करवाई है, तो अब आपकी फाइनल आंसर की वो 20 अप्रैल तक आने वाली है। किनको तैयारी में जुट जाना है, ये भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में किन-किन प्रश्नों पर आपत्ति लगी है और कौन-सा प्रश्न पर बोनस संभव है। तो जानते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कि कौन-सा प्रश्न बोनस लायक था। L1 के जो भी विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलॉन्ग करते हैं तो आपको 90 नंबर की आवश्यकता है। जब आपकी फाइनल आंसर की 20 अप्रैल को जारी की जाएगी उसमें आपके 90 अंक आना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 82 अंक ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे 82 की जगह आपको 55% अंक प्राप्त करना है जिसका मतलब होता है 82.5। अभी तक तो आपको 82.5 ही चाहिए साथियों, क्योंकि 82 का भी क्लियर नहीं है, 82.5 चाहिए। अगर आपको 82 प्राप्त करना है, ठीक है, और आप पात्र मान रहे हैं तो इसमें थोड़ा-सा सस्पेंस रह सकता है। क्योंकि साथियों आरएसएसबी बोर्ड जब मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी करता है तो उसमें यहाँ पर इन सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 55% की बात वो वहाँ पर करता है कि 55% वाला ही पात्र होगा। तो 55% में तो 82.5 अंक चाहिए थे, तो 82 वाला कैसे पात्र होगा? तो इसका मैं बताना चाहूँगा कि वो 82 वाले हैं 2022 में क्यों पात्र हुए? जो 2022 वाली भर्ती थी उसमें क्यों पास हुए थे, ठीक है? क्यों एप्लीकेबल हुए थे? क्योंकि यहाँ पर साथियों उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी और कोर्ट में याचिका में उन्होंने कहा गया है कि 82 वालों को भी यहाँ पर पात्र माना जाए, क्योंकि सीटेट का जो पेपर हुआ था साथियों, उस सीटेट का जो पेपर हुआ था उसमें यहाँ पर साथियों 82 वाले को पात्र माना गया था, ठीक है? L1 में, ठीक है? तो इसी को बेस बना के विद्यार्थी कोर्ट में गए थे तो उनको भी यहाँ पे 82 पे 2022 में पात्र माना था। लेकिन 83 2000 जो अपनी चॉइस है, अब इसमें यहाँ पर 82 वाले को पात्र मानेंगे या नहीं मानेंगे ये अभी कंफर्म यहाँ पर नहीं है। देखते हैं आगे। लेवल 1 में ये एक प्रश्न था साथियों कि भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाए जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर विद्यार्थियों ने इस पे आपत्तियाँ लगाई है, ठीक है? कई सारे विद्यार्थियों ने इस पे क्या कर दी, आपत्ति यहाँ पर दर्ज करवा दी है, ठीक है? और अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन प्रूफ भी लगा दिया, तो बोर्ड ने इसका उत्तर ए माना था। बोर्ड ने इसका उत्तर क्या माना था? ए माना था। लेकिन जब हम प्रूफ लगा रहे थे, उस प्रूफ में इसका सी उत्तर भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है? तो इसमें यहाँ पर बोनस की संभावना है, ठीक है? बोनस मिल सकता है साथियों, आपका इसमें 1 नंबर बढ़ सकता है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश अगर ए और सी दोनों ऑप्शनों को यहाँ पर माना जा सकता है, ए और सी दोनों को माना जा सकता है। तो जिन्होंने ए से किया है उनको मिलने वाला है, सी जिन्होंने किया उनको भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस प्रश्न में एक बोनस की आवश्यकता यहाँ पर जताई जा रही है। इस प्रश्न में भी विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि अजयगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है? लेकिन इसमें बोर्ड ने कुंभलगढ़ माना है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी भरतपुर का एक क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन प्रूफ लगा रहे हैं और इसमें भरतपुर का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसमें बोनस मिलना थोड़ा-सा संभावना कम है, ठीक है? लेकिन आपत्तियाँ तो विद्यार्थियों ने इसपे भी यहाँ पर लगाई है। L1 के विद्यार्थियों ने एक प्रश्न इस पे आपत्ति लगाई कि निम्न में से कौन-सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है, ठीक है? इस पे भी आपत्ति यहाँ पर छात्रों ने लगाई है। तो बोर्ड ने इसका उत्तर बी माना था, ठीक है? लेकिन विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि इसका उत्तर सी भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे साथियों देखो ये जो उद्योग है ना ये मानव निर्मित होता है, ठीक है? और समुदाय है ना ये केवल मानव के द्वारा है, ठीक है? तो निर्मित पूछा तो निर्मित में तो उद्योग आया, तो इसमें भी बोनस मिलने की संभावना यहाँ पर कम है साथियों, ठीक है? लेकिन देखते हैं साथियों प्रूफ बोर्ड मान जाए तो इसका सी भी मान सकता है। तो इसका बी और सी 2 ऑप्शन भी बोर्ड मान सकता है, ठीक है? लेकिन विद्यार्थियों ने इस पे भी क्या कर दिया, आपत्ति दर्ज कराई है। एक पर्सन साथियों इस पे भी बच्चों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि इसमें यहाँ पे पूछा था, ठीक है? तो बोर्ड ने इसका उत्तर डी माना था, हेबर माना था। लेकिन कई सारे विद्यार्थी ऐसे कह रहे थे कि इसका टेंसले भी होना चाहिए। लेकिन साथियों यहाँ पे देखो अगर पारिस्थितिकी तंत्र का पूछते हैं तब तो टेंसले हो जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे प्रौद्योगिकी का नाम आया आगे, क्या नाम आया? प्रौद्योगिकी का नाम आया इसलिए यहाँ पे हेबर ही होगा, ठीक है? तो इसमें भी बोनस मिलने की संभावना कम है, लेकिन विद्यार्थियों ने आपत्ति तो इस पे भी क्या कर दी, दर्ज करा दी है, ठीक है? अब आपत्ति का निस्तारण तो बोर्ड पे डिपेंड करता है कि बोर्ड किसको सही मानेगा। तो इसमें तो संभावना कम लग रही है साथियों, मुझे भी। एक साथियों ये हिंदी का प्रश्न है, मौन वाचन के लिए उचित कथन। तो बोर्ड ने इसका उत्तर क्या है? बी माना था। बोर्ड ने इसका उत्तर क्या माना था? बी। लेकिन हम जब गूगल में सर्च कर रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं तो इसका उत्तर डी भी आ रहा है, ठीक है?
डी बी मौन वाचन परवाह में और गति नियंत्रण के साथ होना चाहिए, ये भी उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो क्या पता बोर्ड इसका बी और डी दोनों मान ले, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रूफ के हिसाब से दोनों को मान ले, लेकिन यहाँ पे गूगल में इसका ये वाला बता रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें बोनस, तो इसमें बोनस मिलने की 50% संभावना है साथियों, इसमें बोनस मिल सकता है, 50% संभावना है। एक विद्यार्थी ने इस प्रश्न में भी आपत्ति लगाई कि मारिया मॉन्टेसरी या ज्ञानी कौन सी एज है, तो बोर्ड ने इसका उत्तर 3 से 6 वर्ष माना है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि 4 से लेकर 7 वर्ष भी हो सकता है, लेकिन ये संभावना कम है साथियों। इसके भी यहाँ पर बोनस मिलने की संभावना बहुत कम है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों बिल्कुल संभावना कम है इस प्रश्न में तो, लेकिन छात्रों ने आपत्तियां तो यहाँ पर इसमें भी दर्ज करवाई है। और साथियों तो यहाँ पर ये 7 क्वेश्चन थे साथियों। और अब यहाँ पर एक पर्सन मुझे ज़्यादा लग रहा था साथियों, ये जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन बताया था याक वाला, इस पे बोनस आपको मिल सकता है साथियों। ये इसका मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपके सी ऑप्शन भी माना जा सकते हैं। अब देखते हैं साथियों आपको बोनस कितने मिलने वाले हैं, L1 के विद्यार्थी को कितनी खुशखबरी मिलने वाली है। तो 20 अप्रैल को आपकी फाइनल आंसर की आने वाली है, तब तक आप इंतजार करिए, जैसे आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।